चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 का MCQs है आपके पास इस संडे, ठीक है। और चैप्टर नंबर 7 स्टूडेंट्स, आपको पता है कि चैप्टर नंबर 7 का आपके पास नाम क्या है? मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस में बेटे आपने कुछ इस तरह करना है, पहले तो इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं, जैसे कुछ बेसिक बातें। द मैट्रिसेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्थर कैली। स्टूडेंट, आर्थर कैली इज द नेम ऑफ मैथमेटिशियन हु इंट्रोड्यूस मैट्रिसेस, ठीक है। एक बात। दूसरी बात क्या है स्टूडेंट्स, कि इन अ मैट्रिक्स ईच एंट्री इज कॉल्ड एन डैश। अगर किसी मैट्रिक्स में कोई भी चीज होती है, मतलब मिसाल के तौर पे ये एक मैट्रिक्स है और इसमें मैंने लिख दिया ए, तो ये ए क्या है? आपका एलिमेंट। इसको हम एलिमेंट भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स और ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट भी कह सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। इसी तरह आपके पास MCQs नंबर 3, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर का क्या मतलब है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ रॉज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो आप देखें, एक और एक, दो रॉज हैं और दो कॉलम हैं, तो तभी आपके पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है भाई। इसी तरह MCQ नंबर 4 देखें, if the number of rows and number of columns are not equal in a matrix, the matrix called rectangular matrix. अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6। आप देखें इसमें रॉ कितनी है? दो, एक और एक, दो रॉ। कॉलम कितनी? 1 2 3। तो ऐसे मैट्रिक्स हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और जिसमें इक्वल हो नंबर ऑफ रॉज और कॉलम, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह MCQ नंबर 5 को देखिए, इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम। ये सब मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया है। अगर आपको याद हो, जब चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लाजमी पढ़ लीजिएगा, कुछ MCQs तो उसी से रिलेटेड है। तो इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम, अगर किसी मैट्रिक्स में एक कॉलम हो तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं बेटा? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर किसी मैट्रिक्स में एक रॉ हो तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? रॉ मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। और MCQ नंबर 7, इफ द नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स आर इक्वल इन अ मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स इक्वल हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरह नंबर 8 देखिए, a square matrix with all the elements 0 except in the leading diagonal is called a diagonal matrix। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में, जस्ट लाइक ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें सारे एलिमेंट 0 हैं एक्सेप्ट डायगोनल के। देखो ये डायगोनल, ये होता है डायगोनल, तो इसमें लीडिंग डायगोनल जो है वो, इसके अलावा सारे एलिमेंट 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह MCQ नंबर 9 देखिए, MCQ नंबर 9 आपके पास है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। क्या मतलब स्टूडेंट्स इसमें? कि अगर आपके पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, जस्ट लाइक ये आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब पता ही आपको, सारे एलिमेंट 0 हो, लेकिन जिसका लीडिंग डायगोनल बिल्कुल सेम हो, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिखा 2 तो मैंने यहाँ पे भी लिखा 2, तो आप देखें इसका लीडिंग डायगोनल सेम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह MCQ नंबर 10 को देखें, अ मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स आर 0। अगर किसी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 हो तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं स्टूडेंट्स नल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह MCQ नंबर 11 को देखें, a diagonal matrix all of whose diagonal elements are 1 called a unit matrix। आपको पता ही है कि अगर किसी डायगोनल में सारे एलिमेंट 0 हो लेकिन जो लीडिंग डायगोनल हो उसमें क्या हो? 1। ये देखें लीडिंग डायगोनल में क्या है स्टूडेंट्स? 1। तो ऐसे एलिमेंट को कहते हैं हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। या
आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? या तो हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 12 को देखें आप। एमसीक्यूज नंबर 12 में आपके पास है टू मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड, two matrices can be multiplied if number of dash और फर्स्ट नंबर। अच्छा, अगर आपको दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या चीजें देखनी पड़ेंगी? देखें, फर्स्ट मैट्रिक्स, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसका रॉ कॉलम, ये सेकंड मैट्रिक्स है, इसका रॉ कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रॉ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इसीलिए एमसीक्यूज नंबर 12 में देखें, आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रॉ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 13 को देखें बच्चों। एमसीक्यूज नंबर 13 में आपसे कह रहे हैं अ नंबर दैट इज एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डैश ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब अ नंबर इज दैट एसोसिएटेड का मतलब आपके पास एक नंबर है, वो एसोसिएट करना चाहिए किससे? स्क्वायर मैट्रिक्स से। मतलब इधर बात हो रही है डिटरमिनेंट की। किसकी बात हो रही है? डिटरमिनेंट की बात हो रही है। Number 14, if the determinant of a matrix is not zero, then the matrix is called a non-singular. अगर स्टूडेंट्स ये देखें a डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो इसे हम कहते हैं सिंगुलर। इसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर। लेकिन अगर हमारे पास a डिटरमिनेंट का आंसर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो इसे हम कहते हैं नॉन सिंगुलर। क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर। तो इसीलिए एमसीक्यू नंबर 14 में कह रहे हैं कि नॉट जीरो तो नॉन सिंगुलर। अगर 0 आ रहा है मतलब द सॉल्यूशन ऑफ द डैश मैट्रिक्स। अच्छा, अगर 0 आ रहा है तो सिंगुलर, अगर नॉन 0 आ रहा है तो नॉन सिंगुलर। 15 देखें, द सॉल्यूशन ऑफ द डैश मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। सिंगुलर मैट्रिक्स का सॉल्यूशन आगे एग्जिस्ट नहीं है, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स का हम ए इनवर्स नहीं निकाल सकते। क्या कह रहा हूं बच्चों? सिंगुलर मैट्रिक्स का हम ए इनवर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स मेरी बातों को, तो सर ये वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने चैप्टर नंबर 7 के शुरू में हमने ये सब सीखा था। ठीक है, तो ये वही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। इसी तरह अगर मैं आपसे एमसीक्यू नंबर 16 की बात करूं तो एमसीक्यू नंबर 16 में बेटा आपसे कह रहे हैं कि ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है 5, 3, 6 और -1 और आपसे कह रहे हैं देन 80, मतलब ए का ट्रांसपोज निकालें। ये देखें 5, 3, 6 -1, इसका ट्रांसपोज क्या निकालेंगे? जो रॉ होगा उसे कन्वर्ट कर दोगे कॉलम में। तो यही करा मैंने, जो रॉ है उसे कन्वर्ट कर दिया किसमें? कॉलम में। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इसीलिए इसका आंसर ये है। ठीक है, 17 बता चुका हूं पहले, दोबारा देख लें कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 then matrix A is called singular matrix. MCQ नंबर 18 देखें, the additive inverse of, additive inverse का मतलब आपको पता ही है स्टूडेंट, मैं आपको बहुत दफा ही बता चुका हूं। additive inverse क्या होता है कि जो आपके पास मैट्रिसेस में एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर दो। तो -2 है तो +2, +4 है तो -4, +6 है तो -6, इस तरह करके ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स ये सारे तकरीबन मैंने एमसीक्यूज आपको करा दिए हैं। बाकी के एमसीक्यूज आपको जो है स्टूडेंट्स वो एक और एमसीक्यूज करा देता हूँ स्टूडेंट्स। अक्सर एग्जाम में मैंने देखा है एमसीक्यूज को, तो वो एमसीक्यूज क्या है, पहले मैं इसके लिए थोड़ा सा रिमूव कर दूं यहाँ पे। अच्छा, वो एमसीक्यूज ये है बेटा कि अगर आपके पास दिया हुआ हो 3, 2, 6 और यहाँ पे दिया हुआ x और आपसे कहें कि फाइंड x, आप x की वैल्यू को फाइंड आउट करें। ठीक है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो आप करेंगे क्या? इस मैट्रिक्स को इक्वलेंट ले लेंगे किसके? 0 के। किसके इक्वल लेंगे? 0 के। ठीक है, मतलब डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, a डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिखा 3, 2, 6x इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3x -2 को 6 से करोगे 12 इक्वल टू 0, माइनस का 12 इधर जाके प्लस का 12, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 12
x बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, x से नीचे आके डिवाइड होगा, x इक्वल टू 12/3 और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 4। सही है, तो आप जो है वो वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 मैट्रिसेस के मैक्सिमम एमसीक्यूज करा दिए हैं। तो आई होप इंशाल्लाह आपका ऑनलाइन टेस्ट जो है वो संडे को वो बहुत अच्छा होगा। तो बताओ बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको? जल्दी से चैट पे बताओ।